हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या 2023 फरवरी तक के सभी अपडेटेड देखेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि यह टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा बी यानी संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखना आप लोग को। देखिए, बात हो रही है NHAI की, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और स्थापना हुई थी 1928 में इसकी, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए बी यानी अनिल कुमार लोहाटी। ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं, याद रखना आप लोग को इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये आपका। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो देखिए, सही आंसर जो है इसका अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स के नए उप प्रमुख बने हैं, याद रखना आप लोग को इसे भी। देखिए, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं और विवेक राम चौधरी इसके वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं, याद रखना इसे भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC कौन बने। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, इस क्वेश्चन का बी सही आंसर है आपका प्रवीण के श्रीवास्तव बने भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC, याद रखना इसे आप लोग को। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है CBC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना 11 फरवरी 1964 को, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। देखिए, जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों अधिकारी कर्मचारियों को संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की ये सर्वोच्च संस्था है, याद रखना इसे भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका इंपॉर्टेंट है ये कि भारत के नए उप प्रमुख यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका, याद रखिएगा, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह बने भारत के नए उप प्रमुख उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी NSA, याद रखना है। यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, NSA का फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। 1998 में इसकी स्थापना थी। भारत वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, जो अजीत डोभाल है, ये याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये आपके बने दिनेश कुमार शुक्ला, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका, याद रखना। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या था एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, याद रखना। इसकी स्थापना जो थी 15 नवंबर 1983 को, मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो सही आंसर हो जाए आपका बी यानी मेघना अहलवाद। मेघना अहलवाद बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी पहली महिला अध्यक्ष, यानी TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। देखिए, इसकी जो स्थापना थी 1924 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सही आंसर हो जाए आपका, याद रखिएगा, कौन बने, तो अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह बने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के नए अध्यक्ष, याद रखना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 14 अगस्त 1956 को इसका स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन बने। तो सही आंसर हो जाएगा डी यानी हंसराज गंगाराम। हंसराज गंगाराम बने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष, याद रखना इसे आप लोग को। देखिए, NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 14 अगस्त सन 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 कि प्रसार भारती के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए, सही आंसर है आपका सी यानी गौरव द्विवेदी बने प्रसार भारती के नए CEO, याद रखना है आप लोग को। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर सन 1997 को, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट है ये 11 भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं।
तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी यानी अरुण गोयल। अरुण गोयल बने भारत के नए चुनाव आयुक्त, याद रखना आपको। देखिए इसका जो फुल फॉर्म था ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस स्थापना 25 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपका कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। देखिए बात हुई नाबार्ड की, तो नाबार्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष बने ये बने KV साजी, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए नाबार्ड की बात है, नाबार्ड को हम समझते हैं। तो नाबार्ड का देखिए जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना याद है कि एग्जाम में पूछा जाता है तो 5 नवंबर 1982 को, और मुख्यालय इसका मुंबई में। यानी ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे, यानी कौन थे। देखिए अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी थे भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा बी यानी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए सही आंसर हो जाए आपका सी यानी सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा बने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय फिक्की के नए अध्यक्ष, याद रखना आपको। देखिए बात रही फिक्की का, तो फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 1927 में इसकी स्थापना थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 भारतीय ओलंपिक संघ OIA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो सही आंसर हो जाए आपको, याद है कि PT ऊषा। PT ऊषा किससे संबंधित है, एथलीट से। यह बनी है भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष, याद रखना इसे आप लोग को। देखिए IOA के फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। 1927 में स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन AIRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन बने, तो रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल बने ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA, तो इसके जो नए अध्यक्ष बने ये आपके कौन बने, तो याद रखना आप लोग को किशोर कुमार बासा। किशोर कुमार बासा बने राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष, याद रखना है आप लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इसकी स्थापना सन कब हुई थी, 2010 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2022 में कौन इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2022 में कौन इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए, तो अब्दुल लतीफ़ राशिद। याद रखना अब्दुल लतीफ़ राशिद 2022 में यह इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए, याद रखना इसे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 20 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की बात हो रही, इसके जो नए अध्यक्ष बने 2022 में बने मोहम्मद तैयब इकराम, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए FIH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। 7 जनवरी सन 1924 की स्थापना, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया, यानी देश के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये कौन बने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यह देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने, जबकि 49वें कौन थे आपके, तो उदय उमेश ललित थे, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा राजीव लक्ष्मण करिंदकार। क्या देखिएगा, करिंदकर कौन बने दोस्तों, राजीव लक्ष्मण करिंदकर बने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष, यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर था आपका।
देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल स्टैटिकल कमीशन। 2005 में इसकी गठन हुआ था यानी स्थापना, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों सही आंसर हो जाए आपका इसका जो बी होगा, यानी सुबोध कुमार जायसवाल ये बने केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के नए महानिदेशक। याद रखना, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। याद रखना इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, 1 अप्रैल सन 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आपका कि 2022 में कौन देश के नए राजस्व सचिव बने? देखिए सही आंसर हो जाए आपका ए, यानी संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा बने हैं 2022 में देश के नए राजस्व सचिव। याद रखना, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऋषि सुनक ब्रिटेन के यह नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 है भारत के क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड के बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष बने ये बने आपके रोजर बिन्नी, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रोजर बिन्नी बने हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। देखिए बीसीसीआई यानी द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। मुंबई में इसका मुख्यालय और दिसंबर सन 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने ये कौन बने? तो याद रखना आपको मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। देखिए इन्होंने सोनिया गांधी जी का स्थान लिया, याद रखना आपको। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को एओ होम के द्वारा किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए दोस्तों इसके प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे आपके? तो याद रखना एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे आपके? सरोजनी नायडू। याद रखना कौन थे आपके? सरोजनी नायडू। याद रखिएगा आपको, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इसकी जो स्थापना कहाँ थी? मुंबई में, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 भारत की 27वीं लेख महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए कौन बनी है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर जो आपका डी होगा, यानी भारती दास। भारती दास बनी है भारत के 27वें लेख महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट। याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए सही आंसर जो आपका सी, यानी डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर राजीव बहल बने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो एसएससी एमटीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत के जो नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो बने हैं ये बने आपके आर वेंकटरमणि, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए इन्होंने के वेणुगोपाल का जगह लिया। आर वेंकटरमणि 16वें मान्यवादी बने हैं। अनुच्छेद 76 में मान्यवादी के बारे में बताया गया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए लेख महानियंत्रक परीक्षक ये किस आर्टिकल में? तो 148 में, ये भी याद रखना आपको, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका 31 भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी अनिल चौहान। अनिल चौहान बने भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। याद रखना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इन्होंने बिपिन रावत जी का स्थान लिया। यह भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल है जो सभी तीनों सेनाओं थल सेना और नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामले में रक्षा मंत्री, वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो रक्षा मंत्री याद देखिए कौन है? राजनाथ सिंह वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 हॉकी इंडिया एचआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद देखिए दिलीप तिर्की बने हॉकी इंडिया एचआई के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने? यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष की बात हो रही है। तो देखिए सही आंसर हो जाए आपका बी, यानी समीर बी कामत।
समीर बी कामत बने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष। देखिए बात हुई DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर जो कौन बने आपके, तो अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल बने हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के नए अध्यक्ष, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए इंडियन बैंक एसोसिएशन 26 सितंबर सन 1946 को स्थापना, मुंबई में मुख्यालय। यह बैंकिंग क्षेत्र में मानव संसाधन नीति तैयार करने में सरकार की मदद करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए क्वेश्चन का सही आंसर जो आपका डी, यानी कल्याण चौबे। कल्याण चौबे बने हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष, याद रखना इसे आपको। देखिए AIFF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। 23 जून सन 1937 को स्थापना हुई थी, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 है, भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा सी, यानी अनिल दयाल सिंह। अनिल दयाल सिंह बने आपके भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल ITBP के नए महानिदेशक। देखिए ITBP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल 24 अक्टूबर सन 1962 को स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 37, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर, सुजाय लाल थाउसेन। ये रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, नई दिल्ली में CRPF का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38, भारत के नए रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का बी सही आंसर है, अरमाने गिरधर। अरमाने गिरधर बने भारत के नए रक्षा सचिव, याद रखना इसे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, भारत के नए वाणिज्य सचिव। तो वाणिज्य सचिव जो बने भारत के, ये बने आपके कौन, सुनील परथवाला। ये भारत के नए वाणिज्य सचिव बने, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं, ये बने आपके जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने वेंकैया नायडू जी का स्थान है, जगदीप धनखड़ जी बने हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? देखिए 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, और ये कौन है आपकी, द्रौपदी मुर्मू, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। तो देखिए KVIC के जो नए अध्यक्ष बने हैं, ये बने आपके डॉक्टर मनोज, सॉरी फ्रेंड, ये देखिए इसका क्वेश्चन का सही आंसर जो आपका ए होगा, यानी मनोज कुमार। खादी एवं ग्रामीण उद्योग KVIC के नए अध्यक्ष बने मनोज कुमार, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए स्थापना सन 1956 को ये था, मुंबई में राष्ट्र में इसका मुख्यालय है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो देखिए सही आंसर जो आपका ए, परमेश्वर अय्यर। ये नीति आयोग के नए CEO बने। देखिए बात हो रही है नीति आयोग का, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। पूर्व नाम योजना आयोग, याद रखें 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग की अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं इसके, यानी सभी पॉइंट याद रखिएगा, आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी, यानी डॉक्टर S सोमनाथ बने हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए ISRO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना थी, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, यानी माधवी पुरी भुज। माधवी पुरी भुज बनी है SEBI की नई अध्यक्ष, याद रखना इसे। देखिए दोस्तों SEBI का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
30 जनवरी 1992 के स्थापना मुंबई में इसका मुख्यालय है। देखो दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन लिए ना दोस्तों, ये ना सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और सभी मैंने सिलेक्टिव लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो दोस्त बनता है इस वीडियो के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए बी, यानी राजीव कुमार, ये बने हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो 324 में बताया गया, याद रखना है इसे भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा डी, यानी नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता बने हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष, याद रखना आपको। देखिए CBDT का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड स्थापना 1 जनवरी 1964 को नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये SSC GD के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। तो देखिए सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ये बने हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए को 49 प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के निदेशक कौन बनी है। तो देखिए सही आंसर है प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की जो निदेशक बनी है बनी आपकी श्वेता सिंह, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन बने आपके, तो राजेश वर्मा बने भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए निजी सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी SL थाउसेंड बने हैं सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक। SSB का फुल फॉर्म देखिए सशस्त्र सीमा बल, 20 दिसंबर 1963 की स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 52 भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा सी, वीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ये देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जब क्या हो जाएगा, तो ए, यानी शीलवर्धन सिंह बने हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक शीलवर्धन सिंह, याद रखना इसे आपको। CISF का फुल फॉर्म देखिए सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, 10 मार्च 1969 की स्थापना, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नए निजी सचिव बने, ये बने विवेक कुमार, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखना इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के नए नौसेना प्रमुख नेवी चीफ कौन बने हैं। तो भारत के नए नौसेना प्रमुख जो नेवी चीफ बने ये R हरि कुमार बने, यानी आपके क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। याद रखिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नौसेना यानी इंडियन नेवी नई दिल्ली में मुख्यालय है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं और R हरि कुमार इसके नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका याद रखिएगा डॉक्टर मनोज सोनी। जो डॉक्टर मनोज सोनी ये बने हैं UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए महानिदेशक, याद रखना आपको। देखिए UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। धौलपुर हाउस नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग का, याद रखना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राजू बने हैं भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक, याद रखना इसे। एक क्वेश्चन का सही आंसर है आपके। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है 4 मार्च 1851 की स्थापना, कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद बने भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो नए अध्यक्ष बने ये बने इकबाल सिंह लालपुरा, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एनसीएम का फुल फॉर्म देखिए, नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक 17 मई 1993 को स्थापना थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केंद्रीय सरकार ने किसे देश के नए विदेश सचिव नियुक्त किया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विनय मोहन क्वात्रा को केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव नियुक्त किया है, याद रखना, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के चेयरमैन प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए सही आंसर हो जाए आपका ए, रंजीत रथ जो बने यह ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक बने, याद रखना आपको। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। नोएडा में इसका मुख्यालय 18 फरवरी 1959 को इसका स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अध्यक्ष एवं प्रबंधक कौन बने? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी, यानी पुष्प कुमार जोशी बने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1974 में इसकी स्थापना थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 आपका, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी यह राज्यसभा के नए महासचिव बने, याद रखना आपको इसे भी, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। अंतिम क्वेश्चन आपका 64, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रो एम जगदीश कुमार, यह बने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष। देखिए UGC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना नई दिल्ली में इसका मुख्यालय था। तो दोस्तों लगभग 60+ मैंने वर्तमान में कौन के यहाँ से प्रश्न लिए थे और सभी आपकी एग्जाम सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया तो एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।